सर हम आ सकते हैं? हाँ जी जनाब अली आ जाइए। अच्छा तो यहाँ लेके आ रहे थे। अनूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आबद भाई कैसे हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अल्लाह। ये अनवर साहब मुझे लिए आ रहे थे, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? जी जी वेलकम जी, प्लीज प्लीज। दरअसल बात ये काजी साहब के अपना पाकिस्तानी टीम आज के खेल रही है, तो हमने कहा जब ये नए नए लोग लेते हैं तो आज मतलब क्रिकेट में तो हम भी तो नए ही हो सकते हैं ना, चाहे उम्र कितनी भी हो, ठीक है ना। तो हम चाह रहे थे कि मैं मतलब कोई बैट्समैन बन जाऊं, ये बॉलर बन जाए, तो आपकी उंगलियां जो है ना सारी दुनिया में मशहूर हैं। और अनवर भाई अभी आपने जो बोला ना कि ये बॉलिंग करेंगे आप बैटिंग करेंगे, ऐसा कर लें कि आप बॉलिंग पे कंसंट्रेट करें, ये बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, ये आइडिया ठीक नहीं है? चले जैसे आप कहें, मतलब आप नहीं, आप तो देख के आपको मतलब पता चल गया। तो ऐसे ही, क्योंकि आजकल मैं वैसे भी कोचिंग करता हूँ, जी। तो कई बच्चों को मैं कह देता हूँ कि यार क्योंकि आप स्लिम ट्रिम हो तो आप बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, और दूसरे को होता है तो उसको कहता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज साथ में कर ले और बैटिंग पे कंसंट्रेट लंबा करोगे तो फिर उसमें स्लिम ट्रिम हो जाओगे। अच्छा खान साहब, ये जो है ये आपका जो ऑफिस है, इसमें जो ये बेड वगैरह लगे हुए, ये जो आपने मतलब ये शॉप भी है या मतलब ऐसे ये रखे? नहीं, ये बड़ा ख़ास ऑफिस है। ये मेरे नाम से पाकिस्तान की तारीख में एक एकेडमी बनी, अब्दुल कादर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो मेरे नाम से बनी, ये उसका ऑफिस है। अच्छा, तो जैसे क्रिकेट बोर्ड है और फिर आगे वो क्रिकेट को चलाता है, इस तरह हमारी वाहिद शायद एकेडमी हो सकती है पाकिस्तान में कि जिसका ऑफिस भी है परमानेंट ये वाला, और इसकी मतलब प्रैक्टिस भी होती है, ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके साइज़ की किटें, बैट, पैड्स, हर चीज़ जो है वो इधर ही। अगर कोई बच्चा है उसका साइज़ नहीं आ रहा तो फिर उसको बना के दिया जाता है। ये नहीं तो मेरे जैसे बच्चे की है कोई आपके पास? आपके लिए जी बड़ा स्पेशली जी बनाना पड़ेगा जी। बिल्कुल बना के देंगे इंशाल्लाह ताला। ऑर्डर दे देना, हमने खेलना है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। कादर साहब आप ये बताइएगा कि ये जो स्पिन बॉलर हैं हमारे, खासकर मुश्ताक अहमद जो, वो क्या बाकायदा आपके शागिर्द हैं या वैसे ही आपके नकलचू हैं? जो दुनियावी एक कॉन्सेप्ट है ना, शागिर्दी उस्तादी, मैं इससे बड़ा दूर हूँ। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता हूँ कि मैं उस्ताद अपने आप को कह सकूँ। हाँ, ये होना चाहिए कि मेरी उम्र बड़ी है तो जो मेरे से उम्र में छोटा है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि मुझे जो कुछ रब ने सिखाया है मुझे ज़रूर बताना चाहिए उसको। तो ये एक इस फ़िलॉसफी पे जीता हूँ। ये बात बताएं कि आपकी जो औलाद है उनमें से भी कोई खेलने वाला आया लड़का निकला कि नहीं? एक को तो मैं जानता हूँ, उस्मान को, अंडर 19 में मैंने देखा उसका मैच। सेंसिटिव क्वेश्चन किया। मैं नहीं चाहता था मेरी औलाद क्रिकेट खेले, बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और मैंने उनको बोला भी कि क्रिकेट ना खेलना। मुझे पता था कि ये मम्मी डैडी बच्चे जो हैं इनको रब ने सब कुछ अता किया है। मैं जिस घर में पैदा हुआ वो एक छोटा सा घर था, शायद 1.5 मरले भी नहीं होगा। उसमें सुबह को होता था, शाम का नहीं होता था, शाम को होता था, सुबह का नहीं होता था। मुझे जो कुछ भी, मैं कभी उस्तादी में उसमें जाता हूँ तो मुझे वो गर्मी, वो भूख, वो गुर्बत, ये मेरे उस्ताद वो हैं जिससे मैंने सीखा। वो ज़माना जिन्होंने आपको हेट किया और फिर रब ने आपको उसी ज़माने में कामयाब कर दिया। तो ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ का एक हिस्सा है। अपना वो खादर साहब, बात ये है कि आप हैं हमारे उस्ताद, अगर आप कहे तो मैं बैठ जाऊँ प्लीज़। थैंक यू। बड़ी बात है आपकी। अच्छा, तो हमें आप अपनी शागिर्दी में कबूल कर रहे हैं? क्रिकेट सिखाएंगे हमें? वो शागिर्दी तो आप तो जनाब उस्ताद खुद हैं, दोनों आदमी जो हैं। मैं शाह हूँ, ये गिद्दड़ है, शाह गिद्दड़। नहीं, वो जो हमारा काम है वो तो दूसरा है ना जी, ये आप वाला काम तो और है, ताकत का काम है जो हमें नहीं रही है। अच्छा, ये मेरा मतलब मैं अगर बॉल बनाऊंगा तो ये फिर विकेट कीपर ना पेट से बॉलें रोकना ही है? नहीं, विकेट कीपर नहीं, बैट्समैन बेटे। अच्छा। हाँ, ये अपना बैटिंग में, लेकिन क्या साथ में रनर वगैरह भी होगा? या रनर इस एज में तो रनर ही चाहिए अब। अच्छा, तो फिर इस जिस्म से इनको तो नहीं चाहिए रनर। नहीं तो फिर ये तो आप ही रनर हैं। अच्छा। नहीं, मेरा मतलब ये कि अगर रनर ही है तो फिर इन्हें वो व्हील चेयर ले दो, यूं भाग के नहीं, वो तो अपाहजों की टीम होती है। नहीं, जिससे तुम अच्छी बात पूछो। जब तुम भागोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बर्फानी खोता जा रहा है। नहीं, क्रिकेट में कहाँ खोते होते हैं यार, कैसी बेवकूफ। क्रिकेट में बड़े खोते होते हैं। वो
वो पता नहीं कौन कौन है। कादर साहब, हम दरअसल ये चाहते हैं कि हमें आप इस तरह का प्लेयर बना दें कि हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन जाएं। क्या समझे, जिस मैच में जाएं टका 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 चिक्के मारी जाए। और अगर हम टीम में चले गए, हाँ, तो मेरा ख्याल है टीम हर दफा जीतेगी, हर मैच जीतेगी इंशाल्लाह। और अगर हमें सिलेक्टर बना दिया जाए तो फिर बस कर दे इजाज भट्ट साहब। खुदा ओए आबिद कश्मीरी मेरा नाम है भाई। सिलेक्टर अगर मैं बन जाऊं, चीफ सिलेक्टर, फिर तो मैं बिल्कुल ठोक बजा के प्लेयर रखा करूंगा, ऐਵੇਂ नहीं। तो रहीम ही करेगा फिर तो। नहीं रहीम नहीं, उन्होंने उस्मान को निकाल दिया था बेटे को कि मुझे नहीं चाहिए, वो तो दूसरे सिलेक्टर ने कहा क्या बात कर रहे हो भाई। ये भी वाकया है उनका। जी कादर साहब, एक बार हम बताएं, माल भी आपका काफ़ी खा लिया हमने, बड़ी अच्छी चीज़ गए। आपकी अकेडमी में अगर दाखिला किसी ने लेना हो तो मकसद ये है कि आप ये बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है आपकी अकेडमी में, अगर किसी ने मतलब है ये। जी, प्रोसीजर जो है वो ये है कि हम पहले बंदे का ट्रायल करते हैं उधर। मैं खुद बच्चे का ट्रायल करता हूँ। अगर मुझे लगे कि ये बच्चा जो है टैलेंटेड है तो उनके पेरेंट्स को मैं रिपोर्ट दे देता हूँ कि ये बच्चे को क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर मुझे लगे कि नहीं ये बच्चा जो है ये अपना कीमती टाइम ज़ाया करेगा और माँ बाप के पैसे ज़ाया करेगा, तो मैं उनके पेरेंट्स को साफ कह देता हूँ कि इसको क्रिकेट ना खिलाएं, इसको बोले बेटा पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बन जाओ। एक सेकंड थॉट के ऊपर भी एकेडमी एक बहुत अच्छा काम करती है। वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा वो हाफिज़ कुरान है तो उसके साथ एकेडमी उसकी फ़ीस आदी कर देती है। वाह वाह। हाँ, और अगर एक और भी है जगह, यानी कोई भी अगर आ जाता है और वो ये कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन बताता है तो उसको कहते हैं कि आप हमें एक दरख्वास्त दे दो कि जी मैं 3000 दे सकता हूँ, 3000 ज़कात फंड से मेरा एडजस्ट किया जाए ये वो। तो एकेडमी भी चलती रहती है, इस तरह वो लड़का भी खेलता रहता है इन बिटवीन होके कि जिससे आप ये खूबसूरत वर्ड दे सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर ये एकेडमी जो है वो काम करती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरी इंडल्जिंग ये है। वैसे तो ये सारे बच्चे मिलके भी मेरे पैसे नहीं दे सकते, उसकी वजह है कि मैं इंग्लैंड में जो कोचिंग आज भी करता हूँ तो मैं वहाँ 35 मिनट कोचिंग करता हूँ, और अगर मैं गोरे को कह दूँ कि माई टाइम इज़ ओवर तो वो मुझे कहता है लेट्स गो सर, और मैं 500 पाउंड लेता हूँ एक बच्चे के। तो वाकई एक नेक आदमी है कादर साहब को। तो ये तो इनकी बुराई आपने कब नहीं, सुनी? मैं हम तो समझते थे कि ये भी एक फ्रॉम टाइप क्रिकेटर होंगे, लेकिन ये तो अच्छे आदमी निकल आए हैं। जेल में था कि चॉकलेट किस्म के हाँ, हीरो हैं जिस तरह। हाँ। अच्छा ये कादर साहब, मतलब एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा जी कि क्रिकेट के दौरान इसको कोई खाने पीने की चीज नहीं देनी। लेकिन वो इजाजत नहीं होगी। देखिए हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी भी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब आप शागिर्द बन गए तो फिर उधर आई एम सॉरी ग्राउंड में मैं बड़ा स्ट्रिक्ट थी। नहीं अगर नहीं चल कोई बात नहीं, कोई छोले कुलचे और चलो ठीक है, ये एक नान बोझे में रख लिया ना, जहाँ के टाइम में टोकना शुरू कर दिया है। तो कादर साहब अब ये बताएं कि अपना अब हमें कोई कपड़े शपड़े की कोई आप ऐसा जी जी बिल्कुल यार, वो बेटा वो अनवर भाई का साइज निकालें। अनवर भाई आपको उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, चेंजिंग रूम है उधर, आप प्लीज जरा। और आबद भाई को आएगा एक्स्ट्रा 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 लार्ज। एने एक्स्ट्रा? तो मेरा तो ख्याल यही है, क्यों जी इस तरह 5 एक्स्ट्रा लगा दिए आपने। एकेडमी है हमारी इधर। ये देख रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इधर ही प्रैक्टिस होती है। ये लड़के आप देख रहे हैं ये खड़े हैं सारे, वो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल बॉयज़ जो हैं। अच्छा, वो उधर। और आपको भी इसी एकेडमी में एडमिशन दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें हमारा एडमिशन हो गया? हाँ जी ठीक है। हम इंशाल्लाह खेल के बड़े प्लेयर बनेंगे। फिर देखते हैं, चलिए जरा। अच्छा जी, अपना कादर साहब ये जो लड़के खड़े हुए बिल्कुल सीधे सीधे, ये यहाँ क्यों खड़े किए हैं? ये एक तो डिसिप्लिन हमारी एकेडमी और दूसरों में
खास जो बात है वो है डिसिप्लिन जी। की। आपने देखा होगा सारे लड़के ना ऐसे खड़े हैं जी। यही क्रिकेटर जितने होते हैं वो ऐसे ही खड़े होते हैं। अच्छा। और अगर देखो ना ऐसे खड़े हो जाएं ऐसे तो वो फिर रिलैक्स, और इनकी आंखें सबकी नेट के ऊपर होंगी कि वो अच्छा। बैट्समैन कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि ये इधर भी कोचिंग ले रहे हैं कि जो बॉलर है तो वो देखता है कि ये बॉल अच्छा हुआ है तो ये इसने कैसे किया। एक बैट्समैन खेलता है तो इधर ये इनको इंस्ट्रक्शन है कि आप देखोगे कि मैं अगर इसको खेलता तो कैसे खेलता। कादर है इनमें कोई? नहीं। बड़े इन्हीं में से सब ने निकलना है जी, इन्हीं में से अल्लाह मियां कादर भी निकलेंगे, बहादुर भी निकलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उस्ताद जी तो फिर मेरा मतलब ये कि हाँ इंशाल्लाह हम भी तो निकलेंगे ही ना। आप तो निकल चुके हैं अल्लाह की मेहरबानी इधर से। निकलेंगे या घर से निकलेंगे? घर से तो निकले चक्कर तो होगा जरूर भाई। मेरे ख्याल में ऐसा कर लेते हैं, आपको पैड करवा देते हैं। जी जी, आप पैड आराम से करें, इनको मैं ज़रा उधर ले जाके बॉलिंग का इनका ट्रायल कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे कि क्या क्या होता है। ओके, ये ठीक है, चलेगा। आ जाए। अगर स्पिन करनी है तो इधर से, और अगर तेज़ करनी है तो इसको आप 15 कदम पे ले जा सकते हैं, लेकिन उसी तरह करें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ तक चलेगा। अब इधर से आपने पहले स्लो भागना है। अच्छा। ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उधर ज़रा तेज़, फिर जंप करके तो फिर आपने बॉल करना। हाँ ये वेल बोल्ड। वाह, आपने बड़ा इंप्रेशन दिया, यकीन करो बड़ा अच्छा लगा। बॉल पे ये जो हाथ है ना आपका, ये नहीं जा रहा, ये और ऊपर जाएगा, और फिर जब बॉल करेंगे तो फिर ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाके फिर आप ऐसे करोगे तो फिर सही हो। लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करें। Just 2 balls. Very well bowled. ये this is one of the best ball. बहुत अच्छे। आ जाए जी। ये टांग के ऊपर लगने लगा था अभी। वेल प्लेड जी, क्या बात है। हाँ क्या है, सही होके खड़े हो। ये अब्दुल कादर का शेर है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। अब ये है कि आपका डिफेंस जो है ये काफ़ी अच्छा हो गया है, और अगर आप कोई शॉट बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं पुल मारूं, तो आपने जब भी पुल मारनी है इधर, तो बॉल के वो आंख आपकी बॉल के ऊपर होगी, जाएंगे आप फ्रंट फुट पे, जैसे पीछे मारा उधर से आपने पुल मार देना। ठीक है, ताकि पुल आपकी अच्छी हो जाए। डिफेंस अच्छा हो गया, पुल अच्छी हो जाएगी तो आपको खेलने में आसानी होगी। थैंक यू। ये बड़ा आला शॉट मारा है। आप बैटिंग करेंगे और अनवर साहब आपको बॉलिंग करेंगे, और मैं देखूंगा कि कितना इम्प्रूव किया है आपने बैटिंग में और इन्होंने बॉलिंग में कितना इम्प्रूव किया है। ओके, आइए। तैयार हैं? आओ। आ जाओ, लेकिन कोई पुरानी दुश्मनी ना निकाल लेना ऐसे वट्टे मार मुर के। क्या लग रहा? बड़ा खुच में डाला है बॉल भाई। आया। ये बड़ा अच्छा स्विंग हुआ है। हाँ जी, आप अंदर ला। ये क्या बदतमीजी है? बाहर क्या ये बदले ले रहा है यार? एक सेकंड, आपने बैटिंग बहुत अच्छी की है,
मतलब लग रहा था कि एक बंदा जो है वो बड़ा डिटरमेंट है और खेलना चाहता है, और उसमें कई शॉट तो आपने बहुत अच्छे खेले, जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी कम टाइम के ऊपर अगर इतना इम्प्रूव करना, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक छुपा एक क्रिकेटर है, पीछे से आ रहा था ये। थैंक यू। जो रुक गया है। हाँ, और अनवर साहब आपने बॉलिंग की है जी जी, इसमें तो आपने एक बड़ा खूबसूरत एक हुस्न डाल दिया है, वो जो आप स्लो मोशन में ऐसे आए, जी तो जी, वो जी। तो मेरा ख्याल है कि बंदा से ही देख के तो उसकी नजर तो नहीं कर सकता कि ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ करने लगा जी। अच्छा, अब कहाँ जाना है? अब जी वो सेशन ना वो कैचिंग का है। थैंक यू जी। कादर साहब, भाई हिटलर के इधर आजा भाई। कादर साहब, आपको कैसा लगा ये सारा? मैं कह रहा हूँ ब्रिलियंट, बहुत मज़ा आया, और मैं समझता हूँ कि ये यंग लड़कों ने बड़ा एंजॉय किया, जो एकेडमी में छोटे स्कूल बॉयज़ थे, बड़े लड़के थे, उन्होंने की बड़ी मेहरबानी है कि आप टाइम निकाला और इन बच्चों को भी हैप्पीनेस दी। हम तो आपकी मेहरबानी, आपने टाइम टाइम निकाला दिया, और हमारी हमें- इज्जत रखी। खवातीनों हज़रात, लेडीज एंड जेंटल मुलायम, इस मौके पे हम कहते होते हैं, काश की